हाय दोस्तों, हम आज बात करेंगे झारखंड के एक और महान क्रांतिकारी तिलका मांझी के बारे में। इससे संबंधित वो सारे बातें मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप इनसे पढ़ के एक नंबर अपने झारखंड जीके में बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जाता है वो सारे एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। ये 3 से 4 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए और एक नंबर अपना एग्ज़ाम में पक्का कर लीजिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था। ये संथाल जनजाति के थे। तिलका मांझी किशोर अवस्था से दूरदर्शी, मिलनसार, कर्मठ, दमंग व कसरती, कुशल तीरंदाज और समदर्शी भावनाओं वाला व्यक्ति थे। समदर्शी मतलब सभी को समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति थे। यही कारण था कि अंग्रेजों के अत्याचारी स्वभाव से वह काफ़ी विद्रोही बन गए थे। तिलका मांझी ने भागलपुर के निकट वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन बनाकर लड़ाई आरंभ कर दिया। इस समय अंग्रेज सरकार 1767 के जो चुआड़ विद्रोह हुआ था उसके कारण परेशान थी। 1773 में क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी को सुप्रिंटेंडेंट बनाकर भेजा गया। अब क्लीवलैंड ने मात्र 9 महीनों में 47 पहाड़िया गांवों के सरदारों को अपना समर्थक बना लिया। उसने पहाड़िया लोगों की एक सैन्य टुकड़ी भी बना ली थी जिसमें 1300 पहाड़िया जनजातियों की सिपाही भी थी। इसके अलावा उन्हें 2 रुपये से 10 रुपये तक का वेतन देता था। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध उसको बोलते हैं जिसमें हमला करने वाला हमलावर दिखाई नहीं देता है लेकिन अचानक शस्त्रों का प्रहार किया जाता है, उसे गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं। तो तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में दक्ष था। वह कभी मरगो तो कभी तेलियागढ़ी तो कभी कहलगांव तो कभी रास्ते में सरकारी खजानों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, इसलिए उसे रॉबिन हुड कहते हैं। दोस्तों, रॉबिन हुड एक हुआ करते थे जिनका काम था कि अमीरों से लूटना और गरीबों में बांटना, इसलिए इन्हें भी रॉबिन हुड का दर्जा प्राप्त था। 1784 ईस्वी में तिलका ने भागलपुर में खुलेआम अंग्रेजों में आक्रमण करना शुरू कर दिया। 13 जनवरी का दिन था। तिलका एक ताड़ पेड़ पर बैठ गया था। उसी रास्ते से होकर गुजरने वाले क्लीवलैंड को उसने तीर से मार गिराया था। उधर अंग्रेज फौज पकड़ने के लिए उसको आयरकूट की सेना चारों ओर से उसे घेरने लगी थी। अब क्लीवलैंड की जगह वारन हेस्टिंग्स को तिलका मांझी को पकड़ने के लिए भेजा गया था। फिर भी उसे सीधे सीधे नहीं बल्कि धोखे से पकड़ा गया। क्रूर अंग्रेजों ने जब तिलका मांझी को पकड़ा उसके बाद तिलका को 4 घोड़ों के पीछे रस्सी से बांधकर सरेआम सड़कों पर घसीटा था और अंत में घसीटते घसीटते ले जाकर तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ पर फांसी दे दिया गया था। इस तरह से तिलका मांझी का अंत बड़ा ही दर्दनाक तरीके से हुआ। इस तरह से हम जानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था उनके लिए अंग्रेजों द्वारा बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हीं में से एक तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी अपने ज़माने में अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मारे थे या उनको यहाँ अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों पर नाक पे दम कर दिए हुए थे, लेकिन अंत में इनका भी एक किसी के का दूसरे के बताने के कारण ये पकड़ में आए। ऐसे वे नहीं पकड़ में आते लेकिन किसी ने इसके खिलाफ जाकर इनके छुपने का रास्ता या जगह बता दिया था जिससे ये पकड़ में आ गए और इसका अंत भी दर्दनाक हुआ। लेकिन ये लोगों में क्रांतिकारी भावना भर गए। थैंक यू।